कैसरगंज लोकसभा सीट से आखिरकार बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया और हुआ भी वही जिसके कयास लगाए जा रहे थे। सियासी गलियारों में जो नाम गूंज रहा था, पिता का टिकट काटा जरूर गया लेकिन परिवार से ही टिकट दिया गया। अब बड़ी बात यह है कि अगर बृजभूषण का टिकट काटना ही था, बेटे को टिकट देना ही था, तो बीजेपी ने इसमें इतना समय क्यों लगाया? नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई और उसके ठीक एक दिन पहले 2 मई को क्यों प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया? वो भी तब जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी थी। सिर्फ रायबरेली, क्योंकि बीजेपी ये देखना चाहती थी कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, वो सीट, और दूसरी कैसरगंज, जहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। तो अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि पिता की जगह पुत्र लड़ने वाला है चुनाव। पहला चुनाव ये करण भूषण का रहने वाला है। करण भूषण कौन है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये जो पूरा इंतजार किया गया उसके पीछे की वजह आप समझिए। देखिए, बृजभूषण का इस पूरे इलाके में अच्छा खासा प्रभुत्व है, यह हर कोई जानता है। 3 बार से सांसद तो वो यहीं से रहे हैं, कैसरगंज से ही। इसके अलावा 3 बार दूसरी सीट से वो रह चुके हैं, 6 बार तो वो कुल सांसद ही रह चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि चुनाव की तैयारी तो बृजभूषण की तरफ से की जा रही थी, पहले से ही की जा रही थी। लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो सभी सीटें जीतना चाहती है। 100% रिजल्ट उसके एग्जाम का हो, यह तैयारी बीजेपी की रहती है। जो 2 चरण में उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, वहां दरअसल जाट की प्रमुखता थी, जाट बहुल ये क्षेत्र था। और ऐसे में अगर बृजभूषण को टिकट दे दिया जाता, उनके परिवार से किसी को दे दिया जाता, तो इससे जाट नाराज हो सकते थे और वो 2 लोकसभा चुनाव में जो सीटें थी उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता था। और यही वजह रही कि बीजेपी ने इंतजार किया। अब बड़ी बात यह कि हरियाणा का जो चुनाव है वो 20 मई के बाद अगले चरण में होना है। कैसरगंज में 20 मई को 5वें चरण में है मतदान। अब पेंच यहां पर फंसा कि हरियाणा में इसके बाद चुनाव होना है और अगर बृजभूषण को टिकट दे दिया जाता तो फिर हरियाणा में, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी हरियाणा में ही थी, महिला पहलवानों ने जो विरोध दर्ज कराया था बृजभूषण के खिलाफ, तो वो नाराजगी सबसे ज्यादा तो हरियाणा में ही देखी गई थी। अभी 10 की 10 सीट बीजेपी के खाते में है और ये एक कैसरगंज बृजभूषण को देने के बाद वो 10 सीटों के ऊपर प्रभाव पड़ना, ये बीजेपी नहीं चाहती थी। अब भाई उत्तर प्रदेश में 2 चरण में मतदान हो जाए, 100% नतीजे आ जाए, अगर ये इंतजार किया गया था तो फिर हरियाणा की भी तो जो 10 सीटें थी वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण थी और इसीलिए बृजभूषण का टिकट काटा गया। पर बड़ी बात यह कि बृजभूषण का टिकट काटकर बेटे को ही क्यों दिया गया? देखिए, जो इलाके के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि भले टिकट मिलता नहीं मिलता, ये पता था बृजभूषण को कि उनका टिकट तो कट रहा है, लेकिन प्रचार वो कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे थे, छात्रों के बीच जा रहे थे, यूथ के बीच जा रहे थे और इसीलिए जो उनकी तैयारी थी वो पूरी थी। अब उन्हें नाराज करने का मतलब है कि ये सिर्फ कैसरगंज की बात नहीं है, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां भी बड़ा अच्छा खासा प्रभुत्व रखते हैं बृजभूषण और इसीलिए उन्हें भी नाराज नहीं करना था। उनका एक बेटा पहले ही विधायक है, अब इस छोटे बेटे को दिया गया है सांसदी का टिकट। तो करण भूषण लड़ने वाले हैं कैसरगंज से, ये पहली बार बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव। अब कौन है उनके बारे में भी आपको जानकारी थोड़ी दे देते हैं। देखिए, करण भूषण ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बीबीए किया है, एलएलबी किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी वो कर चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष हैं, फरवरी में ही अभी उन्हें बनाया गया ताजा। इसके साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष वो हैं। पहला चुनाव ये वो लड़ रहे हैं। अब 3 मई को आखिरी तारीख है, नामांकन कल वो दाखिल कर देंगे, फिर 20 तारीख को यहां से चुनावी मैदान में ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो जाएगी। तो ये पूरा जो गणित रहा है कैसरगंज का बीजेपी का, वो आपको मैंने बताया। ये जो रणनीति बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, कितनी मुफीद उसके लिए रहने वाली है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।